बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ पर मैं मटन चना पाई की देखिए ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है दोनों का। अगर आप ये मैं मटन से बना रही हूँ ये पाए, तो आप इसको मेरे ये जो दुम्बे के पाए हैं आप इसको मटन से भी सेम रेसिपी को बना सकते हैं। एक ख़ास मसाला तैयार करेंगे पाए के लिए, पूरा फुल आपने वॉच करना है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यहाँ पर देखिए कुछ काम मैंने पहले से करके रखे हुए हैं। ये मेरे दुम्बे के पाए हैं, आप इसी रेसिपी को सेम मटन के पाए में भी बना सकते हैं। और यहाँ पर तकरीबन इसका 1.5 से 2 किलो तक का कुछ वज़न था। छोटे वाले दुम्बे के ये मेरे 8 पाए थे। तो यहाँ पर देखें कुछ प्रोसेस मैंने कर लिया है। इसको 3.5 घंटा मैंने गलाया है। और देखिए पाए की खूबसूरती यही होती है कि वो पाए हड्डी ना छोड़े। अगर उसको ओवर कुक आप कर देते हैं तो वो पाए का सारा जो है मज़ा जो होता है वो इसी चीज़ में होता है कि आप पाया हड्डी से लगा रहे और कम्प्लीटली कुक हुआ हो। तो यहाँ पर मुझे इसको गलाने में 3.5 घंटे लगे हैं। और मैंने इसमें कुछ मसाले डाल दिए थे ताकि वो अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाते हैं, उनका अच्छा फ्लेवर आता है हमारे। तो इसमें मैंने 1 टीस्पून भर के धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और थोड़ी सी 1/2 टीस्पून के करीब मैंने इसमें हल्दी डाल दी थी और इनको मैंने पका लिया था। एक बात और कहूँगी, अगर आपके बकरीद के पाए हैं तो आपने 1 उबाल का पानी ज़रूर फेंक देना है। वो हीट होती है ख़ास, वो आपने नहीं करनी। और यहाँ पर देखें कितना अच्छा ये कुक हुआ हुआ है, कम्प्लीटली कुक हुआ हुआ है। और तकरीबन इसकी पानी देखें मैंने 1.5 लीटर तक ही छोड़ा है, ज़्यादा पानी मैंने इतना ही लिया था कि इसमें हमारे पाए गल गए। यहाँ पर देखें ये हमारे गले हुए सॉफ्ट चने हैं। तकरीबन 1 पाव मैंने चने लिए थे और 1/2 टेबल स्पून सोडा डालकर मैंने इनको ओवरनाइट भिगो दिया था। सुबह मैंने सारा सोडे वाला पानी फेंक कर और ताज़ा पानी में मैंने इनको दम वाली आंच पर कुक किया है। तकरीबन 2 घंटे में मेरे ये छोले जो हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट गल चुके हैं। तो इसको आपने कम्प्लीटली कुक कर लेना है, अच्छे गले हुए होने चाहिए आपके। और ये देखें इन दोनों को मैं एक इसमें ही डाल देंगे हम, ताकि इन दोनों का हम बाद में फिर मसाला तैयार करेंगे। देखें जो थोड़ा सा मैंने 1 टीस्पून हल्दी और धनिया पाउडर और थोड़ा थोड़ा मैंने लाल मिर्च पाउडर डाल दिया था, उससे ये अंदर तक इनका फ्लेवर जो है हमारे पायों के अंदर तक जा चुका है। ये देखें यखनी का मैं आपको बता दूँ, यखनी आपने बहुत ज़्यादा नहीं छोड़नी, तकरीबन 1.5 लीटर तक की ये यखनी है मेरी। और 1.5 लीटर तक होगी तकरीबन ये। इसी के हिसाब से हम अपना मसाला तैयार करेंगे पाए का। और जो प्याज वगैरह का और जो दही का हिसाब होगा हम यखनी के हिसाब से करेंगे। तो बहुत लंबा पानी आपने नहीं डाल देना है, तो क्वांटिटी के हिसाब से आपने पानी को एडजस्ट करना है। यहाँ पर हम ज़बरदस्त सा मसाला तैयार कर लेते हैं पाए के लिए। तो इसके लिए देखें मैंने आप 8 से 10 ले सकते हैं छोटी इलायची, बहुत अच्छे खुशबूदार पाए तैयार होते हैं। 2 बड़ी इलायची मैंने ली हैं और 1 बड़ा फूल मैंने जावित्री का लिया है, बहुत अच्छे खुशबू जायका जावित्री से आता है। और देखें ये मैंने 8 से 10 लौंगे ले ली हैं, 1 दालचीनी का पीस है, आधा टेबल स्पून मैंने काली मिर्च ली हैं, आधा टेबल स्पून मैंने जो है वो सफ़ेद ज़ीरा लिया है और 1 तेज़पात का पत्ता। इसको फ़ाइन, ये हमारा ख़ास गरम मसाला है पायों के लिए। इसको हम पीस लेंगे और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून देगी लाल मिर्च का पाउडर काट के मैंने लिया है, और 2 टेबल स्पून काट कर मैंने लिया है धनिया पाउडर, और 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी ली है। और ये देखें ख़ास मेरा इंग्रेडिएंट मैं पायों में ज़रूर डालती हूँ, ये है अदरक पाउडर। तो मैंने शान का ब्रांड का मैं ले लेती हूँ और ये मेरा काफ़ी कन्वीनियंट होता है, मुझे खूब मेरे रेसिपीज़ में चलता है ये। तो ये मैंने 1 टीस्पून भर के लिया है। तो अब यहाँ पर जो हमारा पाए का मसाला तैयार हो रहा है, इसके लिए हम इन तमाम जो हमारे इंग्रेडिएंट मैंने आपको दिखाए थे पाए के ख़ास गरम मसाले के लिए, इसको हम पीस लेंगे। तो यहाँ पर देखें ये सब मैंने पीस लिया है। अगर आपको छिलके मोटे वगैरह नज़र आए इलायची वगैरह के, आप तो उसको निकाल सकते हैं। और यहाँ पर देखें अदरक पाउडर, धनिया, हल्दी और लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर हमने ये डालकर पीस लिया है। तो बहुत ज़्यादा जो फ़ाइन कर लेते हैं ना, उससे भी हम जब, क्योंकि देखें मसाला हम भूनते हैं तो बहुत एक्स्ट्रा फ़ाइन ना करें, बस मतलब इतना इनफ है। यहाँ पर देखें हमारा फ्लेवर इन्हेंसर होता है अदरक लहसुन। तो देखिए फुल बड़ा बंच मैंने देसी लहसुन का लिया है, अगर आपका छोटा है तो आप 2 भी ले सकते हैं। और यहाँ पर देखें अदरक का पीस मैंने लिया है, 3 इंच का अदरक का पीस है, और कुछ हरी मिर्चें, इनकी पेस्ट बना लेंगे। और देखें 150 ग्राम के करीब तकरीबन 2 मीडियम साइज़ से भी छोटी 2 प्याज हैं। प्याज इसमें ज़्यादा नहीं जाती है, कम ही जाती है। और इस यहाँ पर मैंने 200 ग्राम दही लिया है। तो प्रोसेस शुरू करते हैं। हमने अपनी तमाम चीज़ें रेडी कर ली हैं। प्याज जो मैंने आपको दिखाई थी 150 ग्राम,
तकरीबन 2 मीडियम साइज़ से भी छोटी प्याज थी वो। हम ज़्यादा प्याज नहीं डालेंगे क्योंकि हमारे पाए की क्वांटिटी के हिसाब से हमने लिए हैं। तो प्याज को ब्राउन करके अच्छे से लाइट सा कलर देकर हमने निकाल लिया है और वही अदरक, लहसुन और हरी मिर्च की पेस्ट हम डालकर उसको हल्की आंच पर भून लेंगे। तो मेरी अपनी सब माँओं, बहनों, बेटियों को मैं यही कहूँगी कि हल्की आंच पर अदरक, लहसुन को हमने भूनना है, जो उसकी हीक उसी वक्त ख़त्म हो जाए और क्वांटिटी हम अच्छी लेते हैं। तो वो देखें यहाँ पर अदरक, लहसुन मैंने इसको दम वाली आंच पर खूब अच्छा भूना है। और वो जो हमने पाया मसाला तैयार किया था उसको हमने दही में ऐड कर इस टाइम पर डाल दिया है। तकरीबन 5 से 6 मिनट मैंने ढककर हल्की आंच पर अदरक, लहसुन को भूनने के बाद वही मैंने दही के अंदर पाया मसाला ऐड करके इसमें डाल दिया है। और इतनी ज़बरदस्त खुशबू होती है इस पाया मसाले की, तो कि आप यकीन करें बहुत अच्छे पाए तैयार होते हैं। और ये है वही प्याज का पेस्ट है जो मैंने ब्राउन करके निकाली थी। और जब ये सब कुछ कुक हो गया, मसाला हमारा दही के साथ अच्छे से भुन चुका, तो हमने अपने प्याज की पेस्ट को डाल दिया। देखिए ज़बरदस्त सा मसाला हमारा तैयार है और तमाम अज्जा इसमें डल चुके हैं, भुन चुके हैं। और अब बारी आ गई है हमारे चना पाए की। तो चना पाए भी अच्छे तरीके से कुक कर लिए हैं। और जो हमने मसाले में बड़ी इलायची और छोटी इलायची और जो हमने अदरक का पाउडर डाला है ना, आप यकीन करें इसकी इतनी अच्छी खुशबू होती है। और जब पाए, यहाँ पर देखिए मैंने नमक डाल दिया है, अंदाजे से नमक डाल देना है। तो मैंने अपनी क्वांटिटी के हिसाब से आपको तमाम इंग्रेडिएंट का रेशो बताया है, तो अगर आप उसके हिसाब से डबल कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा कुक कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए तैयार हो चुके हैं ज़बरदस्त से मटन चना पाए। ट्राई ज़रूर करना है। और पाए की खूबसूरती यही होती है कि पाया जो है हड्डी से लगा रहे, हड्डी ना छोड़े और उसके अंदर चुपक हो। बहुत लंबा पानी आपने नहीं डाल देना है उसके अंदर। ये देखें कितना अच्छा मसालेदार और कितना इसमें इतनी चुपचुपाहट थी पाए में कि खाने वाले को भी मज़ा आया। और आपने ज़रूर ट्राई करना है, इतना सर्दियों का मौसम आने वाला है, इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। और कॉम्बिनेशन जो है वो बेहतरीन है पाए और चने का। तो बीफ पाए में भी आप चने ऐड करके अच्छा सा इसको कॉम्बिनेशन दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने मटन के साथ इसको कुक किया है, बहुत अच्छा फ्लेवर बनता है दोनों का। तो मटन चना पाए की ये रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। ये देखें इसका टेक्सचर, इसके जो जूसेस हैं बहुत चुपक थी उनमें और बहुत अच्छे औसम ये तैयार हुए थे। ख़ास जो हमने मसाला इसमें डाला था, स्पेशल जो हमने पाया मसाला तैयार किया था, उससे जो ये तैयार हुए हैं तो बेहतरीन बिल्कुल बैलेंस्ड मसाले इसके अंदर। तमाम का तमाम जो मसाला मैंने आपको दिखाया था वो सब मैंने ऐड कर दिया था और उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा मसाला नहीं डाला था। आपके सामने सारा कुक किया है। अदरक लहसुन हम अच्छा डालते हैं अपनी पाया मसाले में, इसमें अदरक लहसुन इसका फ्लेवर एनहांसर होता है, तो ये ज़रूर आपने डालना है अच्छी उसमें। और दम वाली आंच पर जब तक कि उसकी हीक ना निकले आपने उसको भूनना है। तो यहाँ पर देखें ज़बरदस्त से मटन चना पाए तैयार हो चुके हैं। तो सो व्यूवर्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि मेरे चैनल से मिलने वाली हैं आपको ऐसी शानदार रेसिपीज़ जिन्हें आप अपने किचन में ज़रूर बनाना पसंद करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा और ये खाते हुए मुझे ज़रूर दुआ दीजिएगा, इतनी ज़बरदस्त मैंने आपको रेसिपी दी है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।